वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 5 ऑफ एसआई फाइनेंस जनरल अवेयरनेस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के रिलेटेड। जितने भी अवार्ड्स हैं वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स इंडिया के हों या वर्ल्ड लेवल के, ये हम आज बात करने वाले हैं क्योंकि एसआई फाइनेंस के सिलेबस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे से नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स फॉर एसआई फाइनेंस अवेलेबल हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जीके एंड करंट अफेयर, जीके ऑफ जेएंडके, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मेंटल एबिलिटी, ये सब के नोट्स जो है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और उनकी जो फील्ड्स हैं कि इस फील्ड में अवार्ड मिलता है। सबसे पहले हम पर बात करेंगे हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, दैट इज़ भारत रत्न। तो भारत रत्न से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भारत रत्न अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। एक चीज़ क्लियर है आपको, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? भारत रत्न। और ये जो अवार्ड है ये कहाँ दिया जाता है? गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन कौन सी फील्ड में? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में कोई भी आउटस्टैंडिंग काम अचीवमेंट होता है तो उसको ये भारत रत्न अवार्ड मिलता है। बट द गवर्नमेंट ने इसको और एक्सपेंड कर दिया इसके क्राइटेरिया को। अब ये इसका क्राइटेरिया है कि किसी भी फील्ड में, जो ह्यूमन रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर वो अच्छी अचीवमेंट लाता है कोई भी पर्सन, तो उसको जो है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। ओके, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स, तो हर साल में इसकी जो अवार्ड के नंबर है वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। मैक्सिमम 3 इन अ पार्टिकुलर ईयर। एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिल सकता। और ये कंपलसरी नहीं है कि हर साल में 3 ही मिलें, क्योंकि 2019 के बाद सीधा 2024 में ही अवार्ड भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? सी गोपाल आचार्य को। ये सबसे पहले हैं जिनको सी राजा गोपाल आचार्य को सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। और इसके बाद अगर हम बात करें, प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक वर्क एंड रेयरेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये पॉइंट याद रखना। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड 1954 में ये सबसे पहले इनिशिएट किया गया, इंस्टीट्यूट किया गया था। भारत रत्न अवार्ड कब ये मिलना शुरू हुआ था? 1954 से। ठीक है। भारत रत्न हैज़ बीन ग्रांटेड टिल डेट, अगर हम बात करें अभी तक 49 इंडिविजुअल को मिला है, जिसमें से 17 पोस्टमसली, यानी जो डेथ के बाद जिनको भारत रत्न अवार्ड मिलता है उसको पोस्टमसली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने डाटा भी साथ में याद रखना है। और करंट अफेयर इसका ये है कि जो भारत रत्न अवार्ड 2024 का जो पोस्टमसली मिला है मरने के बाद, वो किन को मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को जो है ये अवार्ड मिला है। क्या किन को मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी। ये कौन है? ये एक रिनोन्ड सोशलिस्ट एंड लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के पहले फार्मर जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये कर्पूरी ठाकुर। तो ये इनको जो है भारत रत्न अवार्ड 2024 का मिला। तो आई होप भारत रत्न अवार्ड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक अवार्ड यहाँ पर मेंशन है, दैट इज़ पद्मा अवार्ड। पद्मा जो अवार्ड्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं? एक पद्मा विभूषण, उसके बाद पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। इनमें सबसे जो पद्मा अवार्ड में सबसे बड़ा होता है पद्मा विभूषण, उसके बाद पद्मा भूषण एंड देन तीसरे नंबर पे आता है पद्मा श्री अवार्ड। ये कहाँ मिलता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो है में अच्छी एक्सेप्शनल काम करता है तो उसको पद्मा अवार्ड से नवाजा जाता है। अब बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ जो है सबको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो है सबसे बड़ा प्राइज़ है वर्ल्ड लेवल पे। नोबेल प्राइज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ये जो फील्ड्स बताई हैं इन फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ मिलता है। और ये जो इंस्टीट्यूटेड बाय, किसने ये इंस्टीट्यूट किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने ये इंस्टीट्यूट किया था। ये कौन थे? इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट के जो इन्वेंटर थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्हीं ने ये स्टार्ट किया था। अवार्ड इज गिवन ऑन 10 दिसंबर। तो ये डेट याद रखना है, जो 10 दिसंबर है इस दिन जो है ये नोबेल प्राइज अवार्ड दिए जाते हैं। डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की। और एक और बात यहाँ पर ऐड करेंगे, इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरीज में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं सबसे पहले 1901 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो 1967
से इंस्टीट्यूट हुआ और पहला प्राइज़ जो है 1969 में 1969 में दिया गया था। ये पॉइंट आपने और याद रखना है। एक 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़ का ये जो सिस्टम है, और इसके बाद 1967 में इकोनॉमिक्स में नहीं मिला है। इकोनॉमिक्स का 1967 में इंक्लूड किया गया था, और 1969 में जो है सबसे पहला इकोनॉमिक्स में अवार्ड दिया गया था। 2023 लेटेस्ट अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के अंदर कटालिन करिको जो है एंड ड्रू वेसमैन, दो नाम आपने याद रखने हैं। एक तो है कटालिन करिको एंड दूसरा है ड्रू वेसमैन। इन दोनों को मेडिसिन की फील्ड में 2023 में नोबेल प्राइज मिला है, और ये किस वजह से मिला? फॉर देयर पायोनियरिंग वर्क इन द mRNA टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटल इन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। जो mRNA पे टेक्नोलॉजी पे काम किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, जिस वजह से कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में काफ़ी मदद हुई है, तो इस वजह से नोबेल प्राइज़ मिला है कटालिन करिको एंड ड्रू वेसमैन को। किस फील्ड में? मेडिसिन में। ओके, दो चीज़ें याद रखनी है। मेडिसिन में किसको मिला? इसको मिला। किस फील्ड, क्या काम किया? ये mRNA टेक्नोलॉजी पे काम किया जिसने वैक्सीन में हेल्प की। ये इतना आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ज़्यादा लंबा मैं यहाँ कहानी नहीं बोलने वाला, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लोडिया गोल्डिन जो है, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 में, और इसका वर्क क्या था? इनका वर्क था रिवील्ड यू शेप्ड कर्व इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इन्होंने फीमेल लेबर फोर्स के रिलेटेड को यू शेप कर्व के कंसेप्ट जो है वो इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। तो इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में। किन को मिला? क्लोडिया गोल्डिन को। ओके, फिजिक्स की बात करें 3 बंदों को मिला है, पीरी एगोस्टिया, फ्रेंच क्रॉस एंड एन हुलियर जो है, इनको प्राइज़ मिला है फिजिक्स के अंदर फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी जनरेटिंग द ऑटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट। ऑटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट जनरेट की इन्होंने, एनेबलिंग द प्रोफाउंडेड स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के रिलेटेड इन्होंने बहुत काम किया, स्पेशली एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे इन्होंने काम किया फिजिक्स की फील्ड में, जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला। केमिस्ट्री में बात करें तो मुगी, इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट प्राइजेस हैं। हो सकता है थोड़ा ये बोरिंग लग रहा हो आपको, लेकिन इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं इंडियन लेवल के और प्राइजेस की, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। मुगी जी ब्रेवदी की बात करें, एंड लुइस ई बोरोस, नाम इसके बड़े अजीब हैं। इन तीनों को जो है केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है फॉर देयर डिस्कवरी। एक छोटा सा काम मैं आप पे छोड़ के जाता हूँ। नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज किन किन को मिला है, ये आप यूट्यूब पे ट्रिक सर्च करना। तो ट्रिक जो है मैं यहाँ पर नहीं बता पाया, ट्रिक के लेवल से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ कि ये जो नोबेल प्राइज हैं जिन फील्ड्स में मिला है, केमिस्ट्री लिटरेचर में जॉन फूसी को मिला है, पीस में नरगिस मोहम्मदी को मिला है। तो ये जो नाम है आपको ट्रिक के थ्रू याद रखने पड़ेंगे, तभी ये याद रहेंगे। बुकर प्राइज क्या होता है? एक एनुअल अवार्ड है जो बेस्ट ओरिजिनल नावल को मिलता है, रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और पब्लिश यूके लिटरेरी अवार्ड जो है, यूके लिटरेरी अवार्ड पब्लिश्ड इन द यूके लिटरेरी अवार्ड में ये पब्लिश होना चाहिए। तो बुकर प्राइज बेस्ट ओरिजिनल नावल जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हो उसके लिए मिलता है। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड जो है वर्ल्ड लेवल पे, वो कौन सा? बुकर प्राइज है। अवार्ड टू द ऑथर ऑफ ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो ऑथर्स हैं उनको मिलता है। ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था? 1968 में, बाय बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश पब्लिशर एसोसिएशन अलोंग विद द लाइन्स ऑफ पुलिट्जर प्राइज ऑफ यूएसए भी इसके साथ था। और अगर हम बात करें जो बुकर प्राइज है, इसको रीनेम कर दिया गया है मैन बुकर प्राइज से, क्योंकि इसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द मैन ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर। तो बुकर प्राइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है। व्यास सम्मान और ऑस्कर अवार्ड क्या है? व्यास सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान इज अवार्डेड एनुअली बाय के बिरला फाउंडेशन जो है, ये व्यास सम्मान जो है देती है एनुअली हर साल। ये रिकॉग्निशन किस में होता है? हिंदी लिटरेचर में। आपको अगर पूछा जाए हिंदी लिटरेरी अवार्ड जो है वो कौन सा होता है, वो होता है व्यास सम्मान, और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। ये वर्क पब्लिश्ड इन द लास्ट 10, पिछले 10 सालों से ये काम चला आ रहा है। इंस्टीट्यूटेड इन 1992
सॉरी, ये जो हिंदी लिटरेचर में पिछले 10 सालों में जो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, जो उस लिटरेचर में अच्छे अच्छे नावल्स या बुक्स लिखता है, जो भी उसको पिछले 10 सालों का देखकर डाटा इसमें अवार्ड दिया जाता है, व्यास सम्मान, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था? 1992 में बाई के बिरला फाउंडेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हिंदी लिटरेचर। तो व्यास सम्मान याद रहेगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर के जो पिछले 10 सालों में जिन्हें बेस्ट परफॉर्म किया हिंदी लिटरेचर में, उनको ये मिलता है। 1992 में इनिशिएट किया गया था के बिरला के द्वारा। ऑस्कर अवार्ड एनुअल अवार्ड होता है, एनुअल अमेरिकन अवार्ड सेरेमनी ऑनरिंग द सिनेमैटिक अचीवमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑस्कर सबको पता फिल्म इंडस्ट्री मिलता है। ये 1929 में इसको स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था। कब? 1929 में। कन्फर्ड एनुअली बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स इन यूएसए। पहले ये इस तरह से इनके थ्रू दिया जाता था। फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना है। बाकी मैं ऑस्कर पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बानू अथिया जो है, इन्होंने गांधी जो मूवी थी, इसमें जो कॉस्मेटिक्स का काम जो है वो इन्होंने सर अंजाम दिया था, जिनकी वजह से बानू अथिया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। इंडिया की सबसे पहली ये महिला है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, बानू अथिया। ओके। और सत्यजीत राय वाज द फर्स्ट इंडियन टू अवार्ड ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा। 1992 में। देखो, जो बानू अथिया थे ना, ये डिज़ाइनर थे, तो इनको अवार्ड मिला। लेकिन जो एक्टर्स थे जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड, वो कौन थे? वो थे सत्यजीत राय। तो दोनों नाम आपने याद रखना। सत्यजीत राय को 1992 में मिला था। सरस्वती सम्मान जो है, ये 1991 में के बिरला फाउंडेशन के थ्रू स्टार्ट किया गया है। और ये 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस, इनमें आउटस्टैंडिंग जो पोइट्री वर्क है उसके लिए सरस्वती सम्मान मिलता है। सरस्वती सम्मान पोइट्री लिटरेरी वर्क्स में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं उनको मिलता है। और जो लैंग्वेज की बात करें तो इंडिया की जितनी 22 लैंग्वेज हैं, इनमें किसी भी लैंग्वेज में अगर वो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, उनको के बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ग्लंटरी अवार्ड की बात करें, ग्लंटरी अवार्ड में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तो ये नाम तीनों याद रखना है। सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, देन वीर चक्र, ये अवार्ड्स आते हैं। इसके बाद अशोक चक्र भी इंक्लूड किया जाता है। तो परमवीर चक्र हाईएस्ट जो अवार्ड है ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी। और जो अशोक चक्र होता है इज द हाईएस्ट पीस टाइम ग्लंटरी अवार्ड होता है। इट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड हमारा नेक्स्ट आता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें, दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा और फिल्म कैटेगरी में दिया जाता है। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा। जैसे ऑस्कर होता है ना वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया का जो ऑस्कर है वो है कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है सिनेमेटिक इंडस्ट्री के अंदर। तो प्रेजेंटेड एनुअली एट नेशनल फिल्म अवार्ड जो है यहाँ पर इस सेरेमनी में दिया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा ऑर्गेनाइज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आपने याद रखना है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड द फॉर्मेट ऑफ अर्जुन अवार्ड वेरी रिसेंटली एज पर द रिवाइज स्कीमेटिक गाइडलाइंस ऑफ द स्पोर्ट पर्सन मच हैव बीन गुड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द। अच्छा, ये आपको बता दूं, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी भी, सबसे पहला पॉइंट कि अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? स्पोर्ट्स में। दूसरा क्वेश्चन, स्पोर्ट्स में क्या होना चाहिए? पिछले 3 साल की जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस जो अच्छी होगी, अचीवमेंट्स होंगी, तो उनको ये मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी अगर इन्होंने अचीवमेंट किए, टू बी कंसीडर एज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर स्पोर्ट इन पर्सन, स्पोर्ट्स इन गेम। तो इतना ज़्यादा नहीं है, 2 पॉइंट्स इसके हैं। यही स्पोर्ट में मिलता है। 3 साल की जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस हो, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करता है, उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है। ये 1961 में स्टार्ट किया गया था, गिवन बाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीज आर द गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में जो स्पेशल अचीवमेंट्स होती है। द्रोणाचार्य अवार्ड में आपको सीधा इतना पूछा जा सकता है किस चीज़ के रिलेटेड है, किसको मिलता है? फेमस आर्चरी कोच अवार्ड। कोचिंग कोच होता है ना, कोच को अवार्ड जो मिलते हैं वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। ये गिवन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर गिवन टू स्पोर्ट कोचेज। तो स्पोर्ट कोचेज, ये पॉइंट आपने याद रखना, ये वाली लाइन आपको द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। ध्यानचंद अवार्ड जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ध्यानचंद अवार्ड जो है ये गिवन वेटरन स्पोर्ट पर्संस के नाम से स्टार्ट हुआ है। इंडिया फॉर देयर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्पोर्ट नेम्ड एज द ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट
लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो होती है उसमें यह मिलता है, ध्यानचंद अवार्ड मिलता है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड टू द स्पोर्ट पर्सन ऑफ फॉर हीज और हर अचीवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो अच्छी अचीवमेंट करता है तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। तो इसकी स्टार जो है इनिशिएशन कब हुई थी? इसकी इनिशिएशन हुई थी 1992 में, प्रेजेंटेड फॉर द कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स। महात्मा गांधी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी पीस प्राइज, दिस अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, खाली इंडिविजुअल नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन को भी महात्मा गांधी पीस प्राइज दिया जा सकता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होती है थ्रू, वो भी नॉन वायलेंस के थ्रू, गांधीयन फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी अचीवमेंट्स होती है तो उसमें महात्मा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। और ख़ास बात ये भी है कि सबसे कॉस्टली जो इसमें जो प्राइज़ मिलता है, सबसे महंगा प्राइज़ जो है वो यही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अवार्ड कैरीज 10 मिलियन इन कैश, 10 मिलियन जो है कैश में दिया जाता है, सबसे महंगा अवार्ड है। इंस्टीट्यूटेड 1995 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज प्रेजेंटेड फॉर इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइन्स ऑफ नोबेल प्राइज। तो मैग्सेसे अवार्ड जो है ये 1957 में स्टार्ट हुआ था आफ्टर द रामसे मैग्सेसे के नाम से, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। द अवार्ड इज गिवन एनुअली अगस्त 31 को। अवार्ड इज गिवन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट, इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग वगैरह में इसको अवार्ड दिए जाते हैं। इसको एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। मैग्सेसे अवार्ड को आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज, तो मैग्सेसे अवार्ड आपने याद रखना। और सबसे ज़्यादा बड़ा बिग प्राइज कैश किस प्राइज में, कौन से अवार्ड में दिया था? महात्मा गांधी पीस प्राइज में दिया जाता है। और जो भी इस पर हमारे से नहीं जुड़े उनको बता दें, आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के थ्रू भी आप ये पढ़ सकते हो। वीडियो में तो हमने पढ़ा दिया, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए आप कंटेक्ट करके ये सारे नोट्स जो है लेकर आप उसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ें। और जो इसकी पहली वीडियोस हैं, जो बाकी के वीडियोस आपने डाली हैं, इसके पहले जो 4 वीडियोस पड़ी हैं वो आपको प्लेलिस्ट या इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।